बारे दीगर बुलंदतर सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अपने मकासद की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अपने मरहुमीन और जुमला मोमिनीन मरहुमीन के बुलंदिए दराजात के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मौला कायनात मोमिनीन की ये जलीलुल कद्र इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना दूरो नज़दीक से आप तशरीफ़ लाए मौला हर कदम पर आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। बानियान का अहतमाम आप मोमिनीन की शिरकत मुजहकीर की शिरकत बारवाक़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी थोड़ी अगर ज़हमत फरमा लें आगे आ जाएं तो आगे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, पीछे आप काफ़ी मोमिनीन बैठे हैं, मुत्तसिल होकर बैठ जाएं। थोड़ी सी गुफ्तगू है वो समात फरमा लें। सारे हर बंदा यही समझे मैं उससे ही कह रहा हूँ, हर बंदा थोड़ी थोड़ी ज़हमत फरमा ले। दो दो कदम बढ़ाएंगे तो मुत्तसिल हो जाएंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनूदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। सलवात पढ़ ले मिल के बाबा से बोला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मिल के बाबा से बोला अज़ान ग्रामी कादर। मैंने आपकी खिदमत में एक खूबसूरत हदीस हज़रत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की एक खूबसूरत हदीस तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। सरकार इरशाद फरमाते हैं या अली अंता वशियत का हुमुल फ़ाइज़ून। या अली तू और तेरे शिया फ़ाइज़ून हैं, कामयाब हैं। यहाँ अल्लाह के नबी अगर रुक जाते तो बात समझ ना आती कि सरकार ने कामयाबी की जो ज़मानत दी है वो दुनिया की ज़मानत दी है या आखिरत की दी। सरकार ने फिर हदीस को मुकम्मल फरमाया फिद्दुनिया वल आखिरा। या अली तेरे शिया कामयाब हैं, दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। या अली अंता वशियत का हुमुल फ़ाइज़ून फिद्दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। शिया होना बहुत बड़ा मकाम है। खुश नसीब है मैं और आप कि अल्लाह ने हमें अली का शिया बनाया है। तवज्जो फरमाइएगा, फ़ख्र किया करें इस बात पे कि अल्लाह ने हमें अली का शिया बनाया और हमारे दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन को रखा है। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार से किसी ने कहा कि मौला आप अपने इमाम होने पर फ़ख्र करते होंगे। मौला ने फरमाया नहीं, इमाम होने पर मैं फ़ख्र नहीं करता। मौला ने फरमाया फिर अपने सैयद होने पर लोगों ने बंदे ने कहा कि मौला फिर आप अपने सैयद होने पर फ़ख्र करते होंगे। मौला ने फरमाया नहीं, सैयद होने पर भी, इमाम होने पर भी नहीं। बंदा कहता है मौला फिर आप मासूम होने पर फ़ख्र करते होंगे। छठे मौला ने फरमाया नहीं, ना इमाम होने पर, न सैयद होने पर, न मासूम होने पर। तो बंदा देखकर कहता है मौला ये तीनों ओहदे बड़े हैं, आप इन पे फ़ख्र नहीं करते तो फिर किस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं? मौला ने फरमाया मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन को रखा। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने मुझे, देखें रात के इस वक्त टाइम काफ़ी हो गया है, 12:20 हो गए हैं और इस वक्त यकीनन आपको जगाना और आपको इस्तिदाद की तवक्को रखना मुश्किल है, लेकिन मैं खामोश मजमे में पढ़ नहीं सकता हूँ। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, मैं पढ़ लूँगा। सलवात पढ़िएगा मिल के आवाज़ है भला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले सलामत रहिएगा। तो कहा कि मैं अपने
सैयद होने पे फ़ख्र नहीं क्या बात करता, मैं अपने मासूम होने पे फ़ख्र नहीं करता, मैं फ़ख्र इस बात पर करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अली का शिया बनाया है। क्या बात। यानी शिया होना इतना बड़ा मकाम है कि इमाम मासूम भी इस बात पर फ़ख्र करते हैं। तो खुशनसीब है मैं और आप, पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के इस फरमान के बाद फिर मुझे तय करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और आपको क्या सुनना है और उसके बाद कहाँ तक हमें जाना है। पाँचवें इमाम से किसी ने पूछा, मौला दीन के बारे में बयान फरमाए कि दीन क्या है। मौला ने फरमाया 5 चीज़ों का नाम दीन है। तवज्जो है ना जी आपकी? 5 चीज़ों का नाम दीन है। मौला ने फरमाया 5 चीज़ों का नाम दीन है। बंदा कहते हैं मौला वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? मौला ने फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। 4 चीज़ें बयान फरमाई मौला ने और फिर मौला हो गए खामोश। बंदे ने कहा मौला आपने तो 5 कही थी मगर बयान आपने 4 की हैं। मौला ने फरमाया मैं भूल नहीं गया हूँ, 5वीं बताने से पहले मैं रुका इसलिए हूँ कि तेरे चेहरे की तहरीर पढ़ लूँ, पता नहीं तो 5वीं बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं। मौला आपको सलामत रखे। ये कि बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता। मौला सलामत रखे आपको। कहा कि तू पता नहीं 5वीं चीज़ बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं। हाथ जोड़कर कहते हैं मौला जब आपने बताई ही 5 हैं, जब कही ही 5 हैं तो फिर 5वीं भी बता दीजिए। मौला ने फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और 5वीं चीज़ है विलायत अमीरुल मोमिनीन, मेरे दादा अली की विलायत। तवज्जो फरमाएगा। बंदे ने फिर सवाल कर दिया मौला ये 5 चीज़ें जो आपने बताई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत अमीरुल मोमिनीन, इन 5ओं में अहम चीज़ कौन सी है, ज़रूरी चीज़ कौन सी है? इमाम देखकर फरमाते हैं विलायत अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो फरमाएगा, विलायत अमीरुल मोमिनीन। बंदा देखकर कहते हैं मौला नमाज से भी अहम, रोज़े से भी अहम, हज और ज़कात से भी अहम विलायत है। मौला ने फरमाया हाँ इसलिए अहम है कि बाकी 4 की कबूलियत भी विलायत पर ही रखी हुई है। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको मौला से मैं राज़ी हो गया। मौला सैयद आप पे राज़ी हूँ। इस वक्त रात के इतना बोले, एक नारा भी मेरे नसीब में आ गया, ये बहुत है। मौला आपको सलामत रखे। देखकर कहते हैं मौला विलायत है में। सरकार ने फरमाया हाँ, चूँकि बाकी 4ओं की कबूलियत का दारो मदार भी विलायत पर है। वो कबूल उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं होगी। बंदा देखकर कहते हैं मौला इतनी अहम विलायत है तो आपके पास इसकी कोई दलील है? अब दलील सुनिएगा, कोई दलील है? मौला फरमाते हैं हाँ पहाड़ से वजनी दलील है। मौला ने फरमाया देखो 4 बाकी और 5वीं विलायत, 4 बाकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और फिर विलायत अमीरुल मोमिनीन। मौला देखकर फरमाते हैं बाकी 4ओं में अल्लाह ने रियायत रखी है, विलायत में अल्लाह ने रियायत नहीं रखी है। जी ओ यार मौला सलामत रखे। बाकी तो 4 हैं, अली और वलीउल्लाह। जी है बेटा सलामत रहे, अली और वलीउल्लाह। मौला सलामत। बाकी 4 चीजों में अल्लाह ने रियायत रखी है, विलायत में अल्लाह ने रियायत नहीं रखी। अच्छा याद रखिएगा मैं रियायत कह रहा हूं, बाद में कोई ये ना कहे मौलवी साहब ने कहा नमाज माफ है। माफी की बात नहीं हो रही, रियायत की बात हो रही है। अल्लाह ने नमाज में माफ़ी नहीं रखी, रियायत रखी है। हज और ज़कात में माफ़ी नहीं है, रियायत है। तवज्जो फरमाइए क्या मतलब? नमाज में अल्लाह ने क्या रियायत रखी है? वतन में पढ़ेंगे तो पूरी, हैदराबाद जाके पढ़ेंगे तो आधी माफ़ हो जाएगी ना, 4 रकाती नमाज 2 हो जाएगी, 2 अल्लाह माफ़ कर देगा। चूँकि थका हुआ आया है, बेशक जहाज़ पे जाए लेकिन अल्लाह ने रियायत रखी है। थकावट है या नहीं है परवरदिगार ने कहा कोई बात नहीं, सफ़र करके आया है 2 माफ़ 2 पढ़ेगा, यानी रियायत हो गई। माफ़ी नहीं, 2 पढ़ेगा, अल्लाह ने सवाब 4 का ही देना है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह सवाब 4 का देगा। उसने कहा रियायत दे रहा हूं, चूंकि थका हुआ आया है तो 4 ना पढ़ो 2 पढ़ो, सवाब 4 का हो गया। हज अल्लाह ने वाजिब किया है मगर हर बंदे पे तो वाजिब नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आने जाने के अखराजात दे सकता हो, जिसके पास 12 लाख होगा वही हज करेगा। जिसके पास पैसे नहीं है अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, हज ना करे, हज उसे माफ है। यहीं अपने घर में रहकर, यहीं रहकर इंसानियत की खिदमत करे, अपने माँ बाप की खिदमत करे, हज का सवाब दे दूंगा। सलवात पढ़िएगा मिलके बाबा से बला। हज वाजिब है
मगर साहिब इस्तिताअत पर है, गरीब पर हज वाजिब नहीं, ज़कात वाजिब है, हर बंदे पर नहीं है, साहिब निसाब पर है। जिसके पास निसाब होगा, इतनी गाय होंगी तो इतनी देनी पड़ेगी, इतना गंदम होगा देना पड़ेगा, एक लंबा निसाब है। जिसके पास निसाब होगा वही ज़कात देगा, जिसके पास है ही नहीं तो उसको ज़कात भी माफ है। ऐसा है या नहीं है? रोज़ा वाजिब है मगर हर बंदे पे वाजिब नहीं, सेहतमंद पे वाजिब है। बीमार को रोज़ा अल्लाह ने माफ़ किया है। बंदा शुगर का मरीज़ है, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, रोज़ा न रखे, 3 पाव आटा रोज़ाना गरीब को दे दिया करे, रोज़े का सवाब मैं दे दिया करूँगा। सलवात पढ़िएगा मिलके बावाज़े बला। अब आप सुन लीजिएगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ। नमाज वाजिब, सफर में कसर हो जाती है। रोजा वाजिब, बीमार को माफ हो जाता है। हज वाजिब मगर अमीर आदमी पर। ज़कात वाजिब मगर साहिब निसाब पर। 5वें मौला फरमाते हैं, 5 चीज़ों में एक विलायत अमीरुल मोमिनीन ऐसी चीज़ है, जैसी सफ़र में वाजिब है वैसी वतन पे वाजिब है, जैसी अमीर पे वाजिब है वैसी गरीब पे वाजिब है, जैसे सेहतमंद पे वाजिब है वैसी बीमार पे वाजिब है। सलवात पढ़िएगा मिलकर। अच्छा, यहाँ कोई बहाना तो नहीं चल सकता ना, तवज्जो फरमाएगा, यहाँ बहाना चल ही नहीं सकता है। कोई कहे मैं गरीब था, अली को कैसे मानता, तवज्जो फरमाइएगा। कोई कहे मैं सफर में था, थका हुआ था, अली विलायत कैसे मानता। कोई कहे कि मैं मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गुर्बत के आलम में था, अली को कैसे मानता। यहाँ कोई बहाना चल ही नहीं सकता। बस एक ही बहाना चल सकता है कि मुझे नादे अली पढ़ के दूध पिलाया ही नहीं गया था। पता नहीं बात पहुंचनी चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलामत रहे। देखिए मौला आपको सलामत रखे। जब फ़ज़ाइल अली पढ़े जा रहे हो ना, हंसना ना भी आए तो थोड़ा सा मुस्करा दिया कर। देखिए पहले ये समझाना बड़ा मुश्किल था, आजकल बड़ा आसान है। जब ये बंदा नाराज़ भी बैठा हो ना, कोई सेल्फी लेने आ जाए, मौलाना मुझे सेल्फी लेनी है, बंदा नाराज़ बैठा फिर भी हंस लेता है कि अभी तस्वीर बनेगी, सोशल मीडिया पे जाएगी, लोग जाएंगे देखेंगे, लोग ये ना कहें कि बड़ा गुस्से वाला है, भी हंसती हुई तस्वीर जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ मजलिस में भी तस्वीरें बन रही होती हैं। भाई आम सेल्फियाँ जो होती हैं वो बंदे ले रहे होते हैं, यहाँ इमाम ज़माना के सिपाही ले रहे होते हैं। तो वहाँ जो तस्वीर जाए ना, हंसती हुई जाए, इमाम ज़माना समझें कि मेरे दादा के फ़ज़ाइल सुन के खुश हो रहा था, नाराज़ नहीं बैठा था। सलवात पढ़िएगा मिलके बावाज़े बलद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। विलायत अमीरुल मोमिनीन अगर कोई पढ़े तो सुन लिया करो, बहुत जल्दी उस पर नुसैरी के फतवे ना लगाया करो। तवज्जो फरमाएगा, अली के फ़ज़ाइल अगर कोई पढ़े तो सुन लिया करो, इसलिए कि हर बंदा विलायत नहीं पढ़ता। हर बंदा नहीं पढ़ता। और नाराज ना हो तो अगली बात करूं, हर बंदा विलायत सुनता भी नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, सुना करो ताकि पढ़ने वालों का हौसला बढ़े। वो विलायत अमीरुल मोमिनीन, देखें हर दौर में विलायत मसलियत का शिकार रही है। अपनों ने भी छुपाया, गैरों ने भी छुपाया, लेकिन फिर भी इतना ज़ाहिर हुई कि लोगों को खुदा नजर आने लगा। तवज्जो फरमाएगा, विलायत अमीरुल मोमिनीन जब पढ़ी जाए तो सुना करो हर दौर। देखें हज्जाज बिन यूसुफ का दौर बड़ा सख्त दौर गुजरा है, ये दौर कोई उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में कोशिशें होती रहीं कि विलायत का प्रचार ना हो। जो भी अली वलीउल्लाह पढ़े, विलायत का प्रचार करे, उसे कत्ल करो, सर पहुंचाओ, इनाम हासिल करो। उस दौर में कोई सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं थी हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में। तो क्या विलायत ख़त्म हो गई? जो विलायत मिटाने आया वो खुद मिट गया। अली वलीउल्लाह आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगी। आप इससे ज़्यादा खामोश हो जाए, पढ़ना है मुझे। मौला आपको सलामत रखे। हर दौर में विलायत जो है मसलियत का शिकार रही, लेकिन फिर भी अजीज़ान मोहतरम आज तक विलायत बाकी है, मिटाने वाले मिट गए। यही हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना है। इसके दौर में बस एक मोमना का वाक़या सुन लीजिए, फिर आपकी ज़हमत तमाम, फिर ज़िक्र मसाइब करेंगे। इसी के दौर में एक मोमना है जिसका नाम है हुर्रा सादिया। तवज्जो फरमा रहे हैं,
आपने आज तक मर्दों की इस्तकामत सुनी होगी, सलमान सुना होगा, अबूजर सुना होगा, मिकदाद सुना होगा, ये मर्द हैं, इनकी विलायत भी सुनी होगी। आज एक मोमना की विलायत सुनो, तवज्जो फरमाएगा। जिसने हजाज बिन यूसुफ के ज़माने में विलायत का प्रचार किया है, नाम क्या है इसका? नाम है इसका हुर्रा सादिया। तवज्जो फरमाइएगा। ये हजाज बिन यूसुफ के ज़माने में अलीयुन वलीउल्लाह की तबलीग करती है, विलायत की तबलीग करती है कि जनाब हुर्रा सादिया, हजाज बिन यूसुफ का ज़माना है, विलायत का प्रचार करती है, लोगों को बुला बुला के अलीयुन वलीउल्लाह बताती है। तवज्जो फरमाइएगा। हजाज बिन यूसुफ को पता चला कि सल्तनत मेरी, हुकूमत मेरी, हुक्मरानी मेरी, और मेरी हुकूमत में रह के एक औरत विलायत बता रही है। उसने कहा जल्दी करो, इसको गिरफ्तार करके ले आओ, आज इसी को कत्ल करेंगे, इसके कत्ल की खुशी मनाएंगे। सिपाही गए पकड़ने के लिए, जनाब हुर्रा सादिया के दरवाजे पे गए, बाहर से खड़े होकर दकलबाब किया। जनाब हुर्रा सादिया दरवाजे पे आई, कौन? हजाज के सिपाही। क्यों आए हो? गिरफ्तार करने के लिए। तवज्जो फरमाइएगा। बड़ी इस्तकामत के साथ अंदर से खड़े होकर जनाब हुर्रा बता रही हैं कि क्यों आए हो? गिरफ्तार करने के लिए। बाहर नहीं आई, अंदर से खड़े होकर जवाब दे रही। क्यों? अली की शिया थी, पर्दे के बाहर नहीं आ सकती थी। बात पहुंचनी चाहिए यार, मौला सलामत रखे। क्योंकि अली की शिया थी, जो बातें की पर्दे के अंदर से की। क्यों आए हो? गिरफ्तार करने के लिए। हजाज ने बुलाया है, हजाज के सिपाही हैं। कहा ठीक है, अगर हजाज ने बुलाया है ना, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। तवज्जो फरमाइएगा, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। मेरे दरवाजे पे भी शादमान भाई पुलिस वाले आए ना, और मैं कहूं कि तुम जाओ थाने, आ जाऊंगा, नहीं छोड़ेंगे दरवाजा। पता नहीं मौलवी साहब ने कहा है आए या ना आए। हुर्रा ने कहा ना तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। चुप करके हजाज के सिपाही चले गए। अल्लाह करे मैं ये पैगाम पहुंचा लूं तो इस वक्त तक जागने का फायदा जो है मुकम्मल जो है पैगाम पहुंच जाएगा। जनाब हुर्रा सादिया ने कहा तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। चुप करके हजाज के सिपाही चले गए। क्यों? उन्हें यकीन था, कहा है तो जरूर आएगी। अली की शिया है, झूठ नहीं बोल सकती। मौला आपको सलामत रखे। अली की शिया है, झूठ नहीं बोल सकती। सलवात पढ़िएगा मिलके बावाज़ पर। जनाब हुर्रा सादिया ने गुस्ल मैयत किया। हैरान हो गए हो, जनाब हुर्रा सादिया ने गुस्ल मैयत किया। मैं भूल नहीं गया हूं, शरीयत का मसला है। ऐसा दौर, ऐसा जमाना आ जाए, आपको यकीन हो घर से बाहर निकलूंगा तो कत्ल हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, और शहीद हो गया तो कोई मुझे गुस्ल नहीं देगा, और अगर देगा भी तो वैसे नहीं देगा जिस तरह अली वालों को दिया जाता है। तो शरीयत इजाज़त देती है कि आप खुद गुस्ल मैयत करके घर से निकल सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जनाब हुर्रा सादिया जा रही हजाज के दरबार में, उसे पता था कत्ल हो जाना है, तो जनाब हुर्रा सादिया ने खुद गुस्ल मैयत किया, नया लिबास ज़ेब तन किया, घर से निकलने लगी। बच्चे सामने, अम्मा कहाँ जा रही हो? जुमला सुनिएगा, अम्मा कहाँ जा रही हो? बच्चों के सर पे बोसा देकर कहती है प्यारे बच्चों, पूरी जिंदगी विलायत मुफ्त में मिली थी, आज उसका बदला चुकाने जा रही है। बोलो यार, मौला सलामत रखे। पूरी जिंदगी विलायत मुफ्त में मिली थी, आज उसका बदला चुकाने जा रही हूं। हजाज के दरबार में आ गई हुर्रा सादिया, हजाज के दरबार में आ गई। हजाज देखकर कहते हुर्रा आ गई हूं। कहा था आऊंगी तो आ गई हूं। तवज्जो फरमाइएगा भाई, कहा था आऊंगी तो आ गई हूं। देखकर कहते हुर्रा मैंने सुना है मेरी सल्तनत में रह के, मेरी हुक्मरानी में, मेरी हुकूमत में रहकर तू अली को सहाबा पर फजीलत देती है। तवज्जो फरमाइएगा, तू अली को सहाबा पर फजीलत देती है। जनाब हुर्रा ने कहा नहीं, तूने गलत सुना है, मैंने कभी भी अली को सहाबा पे फजीलत नहीं दी है, तू गलत कह रहा है। उसने कहा नहीं, मेरे जासूस बता के गए हैं। कहा तेरे जासूस भी झूठे हैं, तू भी झूठा है, मैंने अली को कभी सहाबा पे फजीलत नहीं दी है। उसने कहा नहीं, तू अली को सहाबा पर फजीलत। अच्छा, उसके ज़हन में था ये फौरन, चूंकि शिया होते हैं जज्बाती, ये फौरन कहेगी हाँ मैं फजीलत देती हूँ, बस इसी जुर्म में कत्ल कर दूंगा। लेकिन इसे तो नहीं पता था हुर्रा सादिया बोल रही है। तवज्जो फरमाएगा, हुर्रा सादिया बोल रही है। बार बार इसने कहा मैंने सुना है कि तू अली को सहाबा पे फजीलत देती है, अली को सहाबा पे फजीलत देती है। और हुर्रा ने बार बार कहा कि नहीं, मैं अली को सहाबा पे फजीलत नहीं देती। जब बात हद से बढ़ गई तो जनाब हुर्रा सादिया कहती हजाज फिर सुनना चाहता है तो सुन, मैं अली को सहाबा पे फजीलत नहीं देती। तवज्जो कीजिएगा, मेरा अकीदा सुनना चाहता है तो सुन, मैं अली को सहाबा पे फजीलत नहीं देती।
मेरा अकीदा ये है कि मैं आदम से लेकर ईसा तक सिवाय मोहम्मद के हर नबी पर फजीलत देती। अल्लाह सलामत रखे आप, अल्लाह सलामत रखे आपको, सलामत रहिए। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। कहा कि हजाज सुनना चाहता है तो फिर सुन, मसला सहाबा का है ही नहीं, सहाबा पे नहीं, मैं तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी पर अली को फजीलत देती हूँ। हजाज देकर कहते हुरा इतना बड़ा दावा किया है तो दलील देनी पड़ेगी। जनाब हुरा ने कहा मुझे पता था तो दलील मांगेगा, इसलिए हम अली वाले बगैर दलील के बात करते ही नहीं। बोलो यार मौला सलामत रखे आपको, हम अली वाले बगैर दलील के बात करते नहीं है। हजाज देकर कहते हुरा तुम्हारे पास क्या दलील है कि तू कहती अली आदम से अफजल है। जनाब हुरा सादिया कहते सुनो, आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह है, आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, आदम अलैहिस्सलाम मसूद मलाइका है, मकाम आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा। दलील सुनिएगा जनाब हुरा सादिया की, का मकाम आदम का बड़ा। लेकिन हजाज यही आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत की सैर कर रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम से तर्क औला हो गया। परवरदिगार ने कहा फरिश्तों से आदम को कहो जन्नत से बाहर चला जाए। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पर आए, आवाज़ कुदरत आदम से कहो लिबास से जन्नत उतार के जाए, इसलिए कि ये जन्नत का लिबास है, जन्नत में पहना जा सकता है मगर जमीन पे नहीं जा सकता। जनाब हुरा सादिया कहती हजाज यही फर्क है आदम में और अली में। आदम से लिबास अल्लाह ने ले लिया, अली के बच्चों के लिए भेज दिया। औलाद को सलामत। आदम से अल्लाह ने लिबास ले लिया, अली के बच्चों के लिए जमीन पे भेज दिया। तवज्जो फरमाइएगा। देखिए आपने कभी सोचा है कि आदम से लिया क्यों, अली के बच्चों के लिए भेजा क्यों? देखिए पाकिस्तान का कानून तो है नहीं, अमीर के लिए अलग हो गरीब के लिए अलग हो। भाई जब कानून है तो सबके लिए एक जैसा। आदम से लिया है तो फिर हसनैन के लिए भेजना नहीं चाहिए था, चूंकि कानून है जन्नत है कि जन्नत का लिबास जन्नत पे पहना जाएगा। तो शायद वहां से जवाब है अल्लाह का कानून है ही यही। आदम में और हसनैन में फर्क है। आदम जन्नत में मेहमान था, हसनैन जन्नत के मालिक है। मौला आपको सलामत रखे। मालिकों की मर्जी होती है घर पहने या वतन कहीं परदेश में पहले। सलवात पढ़िएगा मिलके बावाज़ बुलंद। भाई आप जैसे सुने मुझे दो दलीलें और देनी है और उसके बाद जिक्र मसाइब करना है। मौला आपको सलामत रखे। और देख कर कहते हो रहा ये बात, ये दलील तो आपकी ठीक है, ये बताओ तुम कहती हो अली मूसा से अफजल हैं तो तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? जनाब हुरा सादिया कहते सुनो हजाज सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम उलिल आज़म नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सारे नबियों से ज़्यादा जिक्र जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। बल्कि सबसे बड़ा लक़ब है मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह। बच्चे जानते हैं कलीमुल्लाह का क्या माने? कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाला। अच्छा ये बात भी मैं कलाम कह रहा हूँ फिर भी इशारों से कह रहे हैं, वह कलाम की बात कर रहा हूँ, अब तो बोल के जवाब दे देते यार। सलवात पढ़िएगा मिलके बाबा से भला। भाई मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, आप इशारों से बता रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इशारों से नहीं बात करते थे, कलाम करते थे, बात करते थे। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते थे। ये तो अभी आपने यही सुना है कि मूसा अल्लाह से कलाम करता था। कभी ये भी सुनिएगा अल्लाह इनसे किस लहजे में बात करता था। पता नहीं बात पहुंची है या नहीं पहुंची यार। मौला आपको सलामत रखे। ये भी कभी मौका मिले तो सुनिएगा, मौला आपको सलामत रखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करते थे। जनाब हुरा सादिया कहते सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे, खुदावंद करीम के उलिल आज़म नबी थे। कुरान में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिक्र मूसा का किया। अब दलील सुनिएगा। जनाब हुरा सादिया कहते हजाज सुनो, मूसा का मकाम तो बड़ा है लेकिन यही मूसा अलैहिस्सलाम इन्होंने बनी इसराइल का एक बंदा मार दिया था, मुक्का मारा था, बनी इसराइल का बंदा मर गया। जब बंदा मरा तो मूसा अलैहिस्सलाम लोपोश हो गए, हुक्म खुदा से कुछ अरसे के लिए गायब हो गए। उसके बाद अल्लाह ने बुलाया कि मूसा अब काफी टाइम हो गया, एक ही तो बंदा मारा है, भूल गए होंगे, जाओ तबलीग करो, लोगों को बताओ अल्लाह एक है, अल्लाह बाद अल्लाह शरीक है, जैसी कनक जाओ तबलीग करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़े, मेरा अल्लाह मैंने बंदा मारा है, मेरी सिक्योरिटी का एहतमाम करो, मेरे साथ बॉडीगार्ड होने चाहिए, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेजो, मेरे साथ बंदे भेजो, मुझे उनके
के सामने जाते हुए डर लगता है, चूंकि मैंने उनका एक बंदा मारा है। हुरा देखकर कहती है, हजाज मूसा ने एक मारा था, डर रहा था। अली वो है जिसने बद्र में मारे, ओहद में मारे, खंदक में मारे, खैबर में मारे। कोई घर ऐसा नहीं जहां अली की तलवार न चली हो। फिर भी सूरह बरात लेके उन्हीं के दरमियान जा रहे हैं। आला सलामत मौला सलामत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मौला आपको सलामत रखे। अजीजा ने मोहतरम, जनाब हुर्रा सादिया, ठीक है, दो दलीलें हो गई। पहली दलील हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, आदम से लिबास ले लिया, अली के बच्चों के लिए भेज दिया, दलील साबित कर दिया कि अली अफजल या आदम अफजल। उसने कहा मुझे बात समझ में आ गई। फिर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम और अली, मूसा ने एक बंदा मारा, उनके दरमियान नहीं गया, अली ने एक नहीं मारे, बेशुमार मार। पहली दलील हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, दूसरी दलील जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तीसरी और आखिरी दलील हजाज देकर कहते, हुरा ये बताओ तुम जो कहती हो अली ईसा से अफजल हैं, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? बहुत अच्छा हो गया यार, मैं एक बहुत अच्छा का मौला सलामत रखे। जनाब हुरा सादिया से हजाज देकर कहते, ये बताओ कि अली अफजल हैं कि ईसा अफजल है? जनाब हुरा ने कहा सुनो, आखिरी दलील दे रही हूं, इसके बाद दूसरी कोई दलील नहीं दूंगी, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरे जैसे नजस से बार बार मुखातिब होते। बोलो यार, मौला आपको सलामत रखे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मौला आपको सलामत रखे, इतना वक्त नहीं है कि तेरे जैसे नजस से बार बार मुखातिब होती रहूं। ये देखकर कहते जल्दी करो, हुरा क्या दलील है तुम्हारे पास? जनाब हुरा सादिया कहते सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, यही बड़ा मकाम है कि ईसा की मां बतूल है। तवज्जो फरमाइएगा भाई, किसी भी नबी की मां बतूल नहीं है सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। का ईसा अलैहिस्सलाम का यही मकाम बड़ा है कि उसकी मां बतूल है। बगैर मां बाप के अल्लाह ने, बगैर बाप के अल्लाह ने दुनिया में भेजा, ये ओहदा ईसा अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ने चौथे आसमान पे जिंदा रखा हुआ है, ये फजीलत भी ईसा अलैहिस्सलाम की है। और इस सारी फजीलतें बयान करने के बाद दलील सुनिएगा। जनाब हुरा सादिया कहती हजाज सुनो, यही ईसा अलैहिस्सलाम जब शिकम मादर में थे, जनाब मरियम बैतुल मक़दस का झाड़ू दे रही थी, विलादत का वक्त करीब आ गया, परवरदिगार ने कहा मरियम बाहर चली जा, ये इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं। मौला सलामत रखे। वहां से क्या जवाब आया? मरियम बाहर चली जा, ये इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं। मरियम बाहर चली गई। जनाब हुरा सादिया देखकर कहती हजाज यही फर्क है अली और ईसा में। ईसा की मां रहती थी अल्लाह के घर में, उसे बाहर भेजा गया। अली की मां रहती थी अबू तालिब के घर में, अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मौला आपको सलामत रखे। आला सलामत। वाह वाह वाह, मुझे हकीकत आमिल बना दिया, महफिल में बजाय रौनक के महफिल बना दिया। यार बाजी वाह, अदू के वास्ते पैदा सवाल करते हैं, ये मलंग अली के हमेशा कमाल करते हैं। अदू के वास्ते पैदा सवाल करते हैं, ये मलंग अली के हमेशा कमाल करते हैं। अली अली करते हुए थकते नहीं मलंग, क्यों बाबा हलाल ज़ादे हैं, लंगर हलाल करते हैं। मौला सलामत रखे, मौला सलामत। बस जी जनाब हुरा सादिया ने दलाइल से साबित कर दिया विलायत। इस वक्त कत्ल नहीं हुई, चूँकि लंबी बात हो जाएगी। इनको भेज दिया गया और बाद में इसी जुर्म में इनको कत्ल भी किया गया। तो विलायत पहुंचाने के लिए बड़ा ख़र्च हुआ है अली और औलाद अली का, इसलिए सुना करो विलायत करबला बपा ही इसलिए हुई है, वाक़े करबला। शिकम मादर में थे हुसैन, माँ से बातें कर कर के कहते थे या उम्मा हो अना अतशानुन, या उम्मा हो अना उरियानुन। तो बीबी ने बाबा से आकर कहा बाबा
जब से ये बेटा मेरे शिकम में आया, बाबा मुझसे अजीब सवाल करता है। कभी कहते अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूँ, कभी कहते अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूँ। तो सरकार ने फरमाया ज़हरा परेशान ना हुआ करो, अल्लाह ने तुझे जो बेटा हुसैन दिया है ये करबला के मैदान में बेगौरो कफन मारा जाएगा। कामा जान, बाबा जान, जब मेरे बाबा पे ये मजालिम, मेरे बेटे पे ये मजालिम हो रहे होंगे, बाबा आप नहीं होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं ज़हरा मैं नहीं होऊंगा। बाबा अली भी नहीं होंगे? नहीं बेटा अली भी नहीं होंगे। बाबा मैं का बतूल आप भी नहीं होंगे। हसन भी नहीं होगा। बाबा फिर मेरे हुसैन पे कौन रोएगा? का बेटा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिनकी पर्दादार हुसैन के पर्दादारों का मातम करेंगे। तो जनाब सैयदा ने कहा बाबा मैं भी खातून जन्नत हूँ, बाबा मैं वादा करती हूँ कि मैं भी जन्नत के दरवाज़े पे खड़ी हो जाऊँगी। उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगी जब तक मेरे हुसैन पे रोने वाला आखिरी अज़ादार जन्नत न चला जाए। अल्लाह ने हुसैन जैसा बेटा दिया। पहली मर्तबा आका हुसैन जब घोड़े पे सवार हुए ना, सरकार हुसैन ने मदीने में दावतनामे दिए, लोगों को बुलाया, लोगों आओ देखो मेरा हुसैन ज़ीन पे कितना हसीन लगता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वालिदैन बड़ी खुशियाँ मनाते हैं जब अल्लाह औलाद देता है ना, पहली औलाद जब अल्लाह औलाद देता है और बेटा पहला कदम ज़मीन पे रखता है ना, माँ बाप खुश होते हैं आज मेरा बेटा चलने के काबिल हो गया। और पहली मर्तबा बच्चा कोई सवारी पे सवार हो के सवारी को ड्राइव करे फिर और खुश होते हैं आज मेरा बेटा इस काबिल हो गया। तो ये खुशियाँ अहले बैत के घरों में भी आई। पहली मर्तबा जब आका हुसैन घोड़े पे सवार हुए हैं ना, तो सरकार रिसालत माँ ने दावतनामे भेजे, लोगों को बुलाया, मेरे घर आना, देखना मेरा हुसैन सवार कैसे होता है। जुम्मा का दिन अरब के उमरा, अरब के रौसा जमा हो गए, कुर्सियों पे बैठ गए। जुम्मा की नमाज ख़त्म हुई, लोग बाहर आए, अज़ादारों मातमियों जुलजना बुलाया गया। गरीब करबला घोड़े के करीब आए। हुसैन जैसे करीब है ना, जुलजना ने अपने घुटने ज़मीन पे रखे, हुसैन ने पैर रकाब में रखा, हुसैन हुए सवार। लोग उठे अल्लाह के नबी की तरफ, अल्लाह के नबी मुबारक हो आपका बेटा सवार हो गया है। लोग मुबारकें दे रहे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी है, रीश मुबारक आंसू से तर हो गई। सहाबा कराम करीब है, अल्लाह के नबी ये खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हाँ मेरे प्यारे सहाबा तुम सच कह रहे हो, तुम इसलिए खुश हो रहे हो कि तुमने मेरे हुसैन को सवार होता हुआ देखा है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपने हुसैन को करबला के मैदान में उतरता हुआ देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्म करके नहीं, गरीब बन के रोना है। अज़ादारों मातमी ये आवाज़ सरकार सैयदा ने अपने घर में सुनी। जनाब सैयदा फरमाती हैं फिज़ा बहन जाओ दरवाज़े पे जाओ, मेरे बाबा से कहो हुसैन की सवारी अंदर ले आए, मैं भी देखूं मेरा हुसैन ज़ीन पे कितना हसीन लगता है। जनाब हुसैन की सवारी अंदर आई। जनाब सैयदा कहती हैं हुसैन जैसे नाना को सवार होके दिखाया है ना, मुझे भी सवार होके दिखाओ। फिर हुसैन ज़ीन से उतरे, फिर जुलजना के करीब आए, रकाब पे पैर रखा, जुलजना ने घुटने ज़मीन पे रखे, हुसैन सवार हुए। जनाब सैयदा तेज़ कदम चलती हुई अपने हुजरे में गई। शियो जब वापस आई है ना, खाली हाथ नहीं, चादर ततहीर पे जाओ लेकर आई हैं। हुसैन की सवारी को जौ खिलाकर कहती है मेरे हुसैन की सवारी ये कोई आम चादर नहीं, चादर ततहीर है, इस चादर पे तुझे जौ खिला रही हूँ, मेरी चादर का मान रखना। मेरे हुसैन को करबला में आहिस्ता उतार, मैंने अपने हुसैन को चक्कियाँ पीस पाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्म न करो यार, गरीब बन के रोया करो, जिंदगी का नहीं पता। आ गई करबला, हुसैन के जवान मारे गए, मेहमान मारे गए। करबला का गरीब खेमा के दरवाजे पर आकर कहते हैं ज़ैनब बहन मेरा आखिरी सलाम हो।
जब गरीब ने कहा ना मेरा आखिरी सलाम हो, अंदर से आवाज़, हुसैन बाहर से रुखसत ना हो, थोड़ी देर अंदर आ, मैं तुझे अकबर का पुरसा दूँ, मैं तुझे कासिम का पुरसा दूँ, मैं तुझे अब्बास का पुरसा दूँ। गरीब फरमाते हैं ज़ैनब बहन मैं अंदर इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ ज़ख़म ना हो। जब पत्थर का ज़ख़म है, वहीं तलवार का ज़ख़म है, वहीं नेज़े का ज़ख़म है। बीबी फरमाते हैं हुसैन अंदर तो आ, मैं भी तेरे जैसे साबिर की बहन हूँ, अंदर आ। जैसे हसन के जनाजे से तीर निकाले थे तेरे जिस्म से तीर निकालूं, जैसे माँ ज़हरा के पहलू पे पट्टियाँ बांधी थी तेरे ज़ख्मों पे पट्टियाँ बांधो। हुसैन अंदर आए, बीबी ने चगेर घेरा डाला। कोई कहती हुसैन अकबर का पुरसा, कोई कहती हुसैन अब्बास का पुरसा, कोई कहती हुसैन अकबर का पुरसा। गरीब फरमाते ज़ैनब बहन पुरसा बाद में देना, पहले मुझे पुराना कमीज ला के दो। सैयदा कहती है हुसैन पुराना कमीज क्यों, तू कोई गरीब तो नहीं, अमीर बाप का अमीर बेटा है, अमीराना लिबास पहना के भेजती हूँ, दुनिया को पता तो चले जो मारा गया है वो अमीर था। गरीब करबला फरमाते हैं ज़ैनब तो नहीं जानती ये कूफा और शाम के किराए के कातिल है, ये मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म का लिबास भी लूट के ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ अंदर से पुराना कमीज पहन के जाऊँ ताकि 11 मुहर्रम को जब तू बंधे हुए हाथों के साथ मेरी लाश पे आए तो कोई तो कपड़ा मेरे जिस्म पर बाकी हो। अंदर से पुराना कमीज, ऊपर से नया कमीज। हुसैन ने ज़ेब तन किया, पर्दादारों का सलाम, सैयद सजाद के खेमे में आए, दस्तार इमामत सजाद के सर पे रखी। उठी मेरा शाम का कैदी बेटा, सजाद जाग, मेरा जिहाद खत्म हो रहा है, तेरा जिहाद शुरू हो रहा है। सैयद सजाद ने आंखें खोली, देखा बाबा का सर जख्मी, होठ जख्मी, अबरू कटे हुए। रोकर कहते हैं बाबा बाबा ये आप पर जुल्म किसने किए हैं? गरीब फरमाते हैं सजाद नाना की उम्मत मारती रही है। सैयद सजाद के मुंह से निकला है बाबा जब उम्मत मार रही थी मेरे चचा अब्बास कहाँ गए थे, मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया? सजाद ना अकबर रहे न कासिम ना अब्बास। सजाद मर्दों में से या तू बच गया या मैं बच गया। उठे सैयद सजाद, बाकिर की माँ मेरी तलवार मुझे दो। जनाब सजाद ने तलवार ली, चंद कदम सजाद चले, या हुसैन के कांपते हुए हाथ सजाद की पुष्ट पे है। सजाद तेरा जिहाद करबला नहीं, तेरा जिहाद शाम है। सजाद तूने करबला में नहीं लड़ना, तूने फूफियों के साथ खुतबे देने हैं। अजरकुमन बस अदादारो मातमियों। सैयद सजाद का सलाम करने के बाद गरीब जुलजना के करीब आए, रकाब में हुसैन ने पैर रखा। 3 मरतबा हुसैन ने सवार होने की कोशिश की, अकबर की जवानी के जख्मों ने सवार नहीं होने दिया। गरीब को याद आ गया कि मदीने जब होता था बस्ता घर था, सवार होता था, कोई जवान रकाब पकड़ लेता था, कोई जवान जीन पकड़ लेता था, आज तो सवार कराने वाला कोई नहीं रह गया। गरीब ने मक्तल की तरफ देखा, बुलंद आवाज से बुला बुला कर कह रहे हैं अकबर अब्बास कासिम मेरे जवान कहाँ गए हो? मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं रहेगी। अज़ादारों मातमियों रो रो कर गरीब कहते हैं अकबर मैं सारी रात तुम्हें कहते रहा हूँ मुझे छोड़ के चले जाओ, तुम कहते थे कैसे छोड़ के जाए, आप अकेले रह जाओगे। अकबर आओ देखो मैं अकेला रहेगी, अब्बास आओ देखो मैं अकेला रह गया हूँ। अकबर मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं रहेगी। अज़ादारों मातमियों हुसैन का ये कहना था, एक बीबी की आवाज़ हुसैन चढ़ा मैं बकिया छोड़ के आ गई। अज़ादारों मातमियों अल्लाह जाने माँ ने सवार कराया या बहनों ने सवार कराया, गरीब सवार हुए, चंद कदम जुलजना चला, मुर्तजिज चला। अज़ादारों मातमियों चंद कदम घोड़ा चला, रुक गया। गरीब समझे कि जानवर है, थक गया है, सारा दिन लाशें उठा उठा के थक गया है। गरीब फरमाते हैं मुर्तजिज तू तो छोड़ के ना जा, हर कोई मुझे छोड़ गया है, घोड़ा मुझे आखिरी मर्तबा मकतल तक ले जा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद दोबारा तेरी ज़ीन पे कभी सवार नहीं होगा। अज़ादारों मातमियों जब हुसैन ने जुमला कहा जुलजना ने गर्दन झुकाई, इमाम समझ गए जानवर है, बोल नहीं सकता मगर कुछ कहना चाह रहा है। शिवाब जो इमाम ने जमीन की तरफ देखा, क्या देखते हैं? हुसैन की 4 साल की मासूमा दोनों हाथ घोड़े के सुमों पे रखे हुए हैं,
रो कर कह रही है मेरे बाबा की सवारी। अजरको मन अल्लाह करबला बन गई है। मौला गिरिया कबूल फरमाए, मौला पुरसा कबूल फरमाए। अलादार मातमी हो रो रो कर कह रही है मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को न ले जाओ। सुबह से देख रही हूँ जो भी सवार होके जाता है वापस नहीं आता है। गरीब जीन से उतरे, सकीना को उठा के सीने से लगाया, बोसा दिया, रो कर फरमाते हैं मेरी बेटी वापस चली जा। सकीना आज के बाद तुझे मेरा सीना नहीं मिलेगा। रो कर कहती है बाबा आज के बाद नहीं मिलेगा, आज आखिरी मर्तबा मुझे सीने पे सुला। और माजादारों मातुमियों छोटी औलाद वालों, अल्लाह जाने किस दर्द भरे लहजे में सकीना ने कहा हुसैन मना नहीं कर सके। गरीब करबला की रेत पे लेटे सकीना को सीने पे लिटाया, बोसे भी दे रहे हैं, कह रहे सकीना जहां जगह मिले सो जाना, सकीना फुफियों को तंग ना करना। शियो चंद लम्हे गुजरे, सकीना तड़प के उठी, बाबा का सीना छोड़ा, हाथ जोड़कर कहती है बाबा जल्दी करो मकतल चले जाओ। हुसैन कहते सकीना पहले जाने से मना कर रही थी, अब रवाना क्यों करती हो? कहती है बाबा मैं आपके सीने पे लेटी मेरी आंख लग गई। बाबा मैंने ख्वाब में देखे दादी ज़हरा के बाल खुले हुए हैं। रो रो कर कहती है सकीना मेरे हुसैन को ना रोक। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। गरीब फरमाते अम्मा फिजाओ सकीना को ले जाओ। अदादारो जनाब फिजाई सकीना को खेमे ले गई। गरीब मैदान में आए, बड़ी तौलानी जंग है। अदादारो मातुमियो जब हुसैन जंग करने आए, किसी ने लिखा 9 लाख, कम से कम जिसने लिखा है वो 30,000 का लश्कर, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख। अदादारो मातुमियो जितने भी थे जब हुसैन लड़ने आए सब ने मैदान छोड़ दिया है। हर कोई कहते थे जिंदगी बचाओ हैदर करार के बेटे का हमला है, हर कोई कहते थे जिंदगियां बचाओ प्यासे का हमला है। सुनोगे अदादारो जब मैदान खाली हो गया, कोई लड़ने हुसैन से नहीं आया। हुसैन का जुमला सुनिएगा, भागते हुए फौजियों को बुला बुला के हुसैन कहते थे खड़े होके लड़ो तुमने मेरा अकबर मारा है, खड़े होके लड़ो तुमने मेरा अब्बास मारा है, खड़े होके लड़ो तुमने मेरे जवान मारे, मेरे मेहमान मारे। अजरकुम अल्लाह दादारो मातमी लड़ रहे थे हुसैन। यदी में लहजे में आवाज आया हुसैन बस कर, अब तक बाबा की शुजात दिखाई है, अब माँ ज़हरा का सबर दिखा। सियो जब हुसैन ने सुना माँ की आवाज, हुसैन ने तलवार म्यान में डाली, भागती फौजें वापस आई। किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारा। अब हुसैन संभल नहीं सके, जीन से जमीन पर आए। 17 कदम तक जुलजना को पता नहीं चला मेरा सवार उतर गया। 17वें कदम पे शादमान भाई 17वें कदम पे जाके जुलजना वापस आया। हुसैन के गिर चक्कर काटने शुरू किए। अज़ादारों हम ऐसे नहीं जुलजना बनाते, वफा इतनी है। जुलजना चक्कर क्यों काट रहा है? शियो वफा समझिएगा। जब हुसैन जीन से जमीन पर आए, फौज की तीर कमाने हुसैन की तरफ हुई है। जुलजना चक्कर काट के जितने तीर आते अपने जिस्म पे ले दो। जब पूरा जिस्म तीरों से छलनी हो गया, अपनी पेशानी हुसैन के कदमों पे रखी, अपनी जुबान में कहते मौला मेरी जीन पे चढ़ाओ, मैं आपको नजफ ले जाओ, मैं आपको मदीने ले जाओ। गरीब फरमाते हैं जुलजना मेरी जीने की ख्वाहिश नहीं रही। जुलजना में उस वक्त का मर गया हूं जब मैंने अकबर के सीने से बरछी निकाली। जुलजना जिसके जवान मारे जाए उनके जीने की ख्वाहिश नहीं होती। जुलजना मुझ पे एहसान कर,
इसी तरह खेमा के दरवाजे पे चला जा, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं, तेरी खाली जीन देख के ज़ैनब समझ जाएगी। अज़ादार मातमी जुलजना पे सरकार ने दस्तार रखी, अपनी तलवार रखी, जुलजना आया खेमा के दरवाजे पर, मुर्तजिज़ हिनन आया, मुर्तजिज़ की आवाज़ पर्दादार पहचानती थी कि घोड़ा हुसैन का वापस आ गया है। ये सारी बीबियां खेमा के दरवाजे तक आई है, अलबत्ता सकीना खेमा के बाहर आई है। देखा है घोड़ा तो आया है, बाबा नहीं आया। दौड़ती वापस गई है, कहती है पुप्पी अम्मा मैं यतीम हो गई हूँ, अम्मा घोड़ा खाली वापस आ गया है, अम्मा मेरा बाबा मारा गया। बीबी ने आके जुलजना की गर्दन में मैं डाली, रो कर कहती है या मरकब अभी, ए मेरे बाबा की सवारी, मुझे इतना तो बता आसो के अभी हमको तिलाचान हो ना, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या किसी ने पानी भी पिलाया था। जनाब ज़ैनब की आवाज़ सकीना तेरा बाबा प्यासा मारा गया। बस आखिरी जुमला इसके बाद ले आइएगा शबीर, माफ कीजिएगा अगर आपको देर हो रही है, बस एक जुमला शहादत मुकम्मल हो जाए, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। जनाब सकीना पुप्पी अम्मा के पास हुसैन ने सगासा दिया, हाल में नासिरन सुरना, ये आवाज जनाबे सकीना ने सुनी, रो कर कहती है फुफी अम्मा मुझे इजाजत दो, मैं बाबा की मदद करने जाती हूँ। जनाबे ज़ैनब कहती है सकीना तेरे जाने से हुसैन बच जाएंगे, कहती है अम्मा ना बचे, मगर बाबा हर किसी को प्यारा होता है। अम्मा याद करो जब 19 रमजान थी, फजर की नमाज का वक्त था, अम्मा आपके बाबा के सर पे ज़रब लगी, जिब्रील ने मना दी थी, अम्मा आप तीनों बहनें दरवाजे तक आई, क्यों आई थी? जनाब ज़ैनब कहती है सकीना बाबा की मोहब्बत लाई थी, रो कर कहती अम्मा इंसाफ करो, वो आपका बाबा था, ये मेरा बाबा है। अम्मा वहाँ ज़रब भी एक, कातिल भी एक, यहाँ 9 लाख मारने वाला है, एक गरीब है जो कह रहे ना मारो। बस आखिरी जुमला बाबा बाबा करके सकीना दौड़ी है, जियो बाबा बाबा करके। देखो बाप तकलीफ में हो, बेटे बर्दाश्त कर जाते हैं, बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता। जब हुसैन ने बुलाया है, सकीना बाबा बाबा करके दौड़ी है, मकतल में आई सकीना, देखा है बाबा नजर नहीं आ रहा, छोटी औलाद वालों, दाएं देखा नजर नहीं आया, बाएं देखा नजर नहीं आया। सकीना ने देखा है घोड़े सवार करीब से गुजर रहा है। जनाबे सकीना कहती है या शेख अल रायता भी, ओ घोड़ा सवार कहीं तूने मेरा बाबा देखा है? सवार कहते बच्ची तेरे बाबा का नाम क्या है? सकीना कहती अना बिंतल हुसैन, मैं हुसैन गरीब की बेटी हूँ। हुसैन का नाम आया, ये सवार जीन से उतरा, इसने सकीना के मुंह पे तमाचे मारे, बच्ची खाक पे गिरी, फौरात की तरह मुंह करके कहती है चाचा गाजी जल्दी आ, चाचा मैं तमाचे खा। माता में हुसैन माता